लैपटॉप पे ज्वाइन करोगे फिलहाल? स्क्रीन शेयर हो गई भाई? अच्छा तो भाई यहाँ पर देखिएगा मैंने करा क्या है। मैंने अपने इंसर्ट हॉस्पिटल के लिए एक राउट को क्रिएट करवाया है और जिसका मैंने नाम पर नाम क्या रखा हुआ है, स्लेश एडमिन स्लेश इंसर्ट हॉस्पिटल। ठीक है, आप लोगों ने करना क्या है, यही वाला पाथ को कॉपी कर लेगा। ठीक है, हमारे पास यूआरएल का पाथ होता है। आप लोगों ने इस वाले पाथ को कॉपी करने के बाद कहाँ पर जाना होता है, हमारे साइड बार वाले पेज के अंदर। ठीक है, और साइड बार वाले पेज के अंदर यहाँ पर जाके देखिएगा कि हमारे पास वो हॉस्पिटल कहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं स्क्रॉल अप करूंगा तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एड हॉस्पिटल। और उसके ऊपर जो हाइपर रेफरेंस है वहां पर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, कार्ड.html। ठीक है, यहां से आके हम कार्ड.html को हटाएंगे और वो जो राउट हम लोगों ने वहां पर बनाकर रखा हुआ था उसका यूआरएल हम क्या कर लेंगे, वहां से कॉपी करने के बाद यहां पर आकर उसको मैं पेस्ट करवा दूंगा। ठीक है, अब जब वो पेस्ट हो जाएगा उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने जरा पेज के ऊपर आ जाएं। मैं जरा बैक पे जाता हूं, मैं क्या करूंगा अपने ब्राउजर को रिफ्रेश कर लूंगा। ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अपने एड हॉस्पिटल वाले पेज के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो यहां पर देखिएगा अभी भी वो कार्ड.html बता रहा है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूं दोबारा से। ठीक है भाई, यहां से आके इसको मैंने एक दफा दोबारा से रिफ्रेश कर लिया है और यहां पर आकर मैंने एड हॉस्पिटल के ऊपर क्लिक करा तो यहां पर देखिएगा हमारे पास वो जो H1 वाली हेडिंग थी इंसर्ट वाली, यहां पर वो हेडिंग क्या हो गई हमारे पास, शो हो गई है। ठीक है, अब हेडिंग शो करने का भाई काम तो हो गया लेकिन हमारे पास वो जो साइड बार आ रही थी वो साइड बार यहाँ पर किस तरीके से आएगी, तो भाई उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अपने इंसर्ट हॉस्पिटल वाले पेज के ऊपर आ जाए। ठीक है, यहां पर आ जाते हैं, ये वाली H1 वाली हेडिंग में फिलहाल के लिए यहां से आकर कंट्रोल X से कट कर देता हूं। अब यहां पर आके जब भी मेरे को अपनी थीम इंप्लीमेंट करनी होगी तो भाई उसके लिए सबसे पहले मैं @ और यहां पर आके क्या लग जाता है, हमारा एक्सटेंड नाम का बिल्ट इन फंक्शन होता है। ठीक है, एक्सटेंड के अंदर भाई मेरे पास एक फाइल होगी जो कि मैंने अलग से बना कर रखी हुई होगी। तो मैं बोल देता हूं एडमिन के अंदर मुझे क्या मिलेगी, मेरी साइड बार नाम का एक व्यू मिलेगा, उसको आप क्या कर दो, यहां पर लाकर एक्सटेंड कर दो। ठीक है, इतना था मैंने काम करा। और जब मैं अपना पेज रिफ्रेश करूंगा तो जो भी हमारी साइड बार वहां पर मौजूद होगी वो क्या हो जाएगी, हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से एक्सटेंड होकर आ जाएगी। ठीक है, साइड बार मैंने अपने एडमिन के देखें हॉस्पिटल के एडमिन के फोल्डर के अंदर जाएंगे ना, तो एडमिन के फोल्डर के अंदर देखें हमारे पास दो पेज बने हुए हैं, एक डैशबोर्ड नाम से बना हुआ है और एक हमारे पास साइड बार नाम से बना हुआ है। वो जो साइड बार शो हुई है ना हमारे पास, असल में वो यहाँ पर बनी हुई है, ये सारी की सारी चीजें। ठीक है, खैर ये काम हो गया है। अब हमें करना क्या है भाई, साइड बार तो आ गई है लेकिन अब इसका जो बीच वाला कंटेंट होता है हमारा, ब्राउजर पे देखिएगा यहाँ पर जो बीच वाला कंटेंट होता है यहाँ पर मेरे को वो H1 का टैग चाहिए। ठीक है, पीएचपी में काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग था, थोड़ा सा मुश्किल था, यहाँ पर आसान होता है। आप क्या करें, VS कोड में आ जाए और यहां पर आके बोल दूंगा और यहां पर हमारे पास क्या होते हैं, सेक्शन होते हैं। ठीक है, सेक्शन को आपने ओपन भी करना होता है, सेक्शन को आपने क्लोज भी करना होता है। ठीक है भाई, अब सेक्शन के अंदर भाई हमारे कोई डायरेक्टली काम नहीं करता, बल्कि आप अगर चेक करें तो साइड बार के अंदर मैंने यील्ड नाम का एक यहाँ पर मेथड पास करा हुआ था। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिएगा मैंने यहाँ पर यील्ड नाम का एक बिल्ट इन फंक्शन पास करा हुआ है और जिसको मैंने नाम क्या दिया हुआ है, डैशबोर्ड नाम दिया हुआ है। ठीक है, मैं इसी यील्ड वाले फंक्शन को क्या करूंगा, कॉल करूंगा। कैसे कॉल करूंगा, यहां पर आ जाए इंसर्ट हॉस्पिटल वाले पेज के अंदर और यहां पर हमारे पास क्या है, सेक्शन है। जैसे ही यहाँ पर मैं कॉलन लगाऊंगा तो भाई यहाँ पर देखिएगा हमारे पास डैशबोर्ड वाला काम यहाँ पर शो हो गया है, यहाँ पर आके उसको मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पर आके मैं दोबारा से क्या कर दूंगा, अपना H1 यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब जब आप यहाँ पर आके रिफ्रेश करेंगे तो वो जो H1 होगा बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी बॉडी के अंदर लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, इतना काम हो गया। अब यहां पर मुझे करना क्या है भाई, मेरे को अपना फॉर्म बनाना चाहिए। ठीक है, हॉस्पिटल को इंसर्ट करने के लिए। तो भाई यहां पर आके फिलहाल मैं क्या कर लेता हूं, इसको यहां से कट कर लेता हूं और यहां पर आके बूटस्ट्रैप ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है, क्योंकि जब हम लोगों ने थीम को इंप्लीमेंट करा था थीम की अपनी भी बूटस्ट्रैप वहां पर मौजूद है। ठीक है, तो यहां पर आके मैं बोल दूंगा डॉट कंटेनर नाम की हमारे पास क्या होती है, एक क्लास होती है। कंटेनर के अंदर आके मैंने क्या कर दिया है, रिस्पॉन्सिव करने के लिए रो ले लिए। अब रो के अंदर मैं बोल दूंगा डॉट कॉल MD ऐड कर दूंगा और इसी कॉल MD ऐड को भाई स्टार्टिंग से मुझे कुछ कॉलम्स को निकलवाना है, छुड़वाना है, तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, ऑफसेट 2, यानी कि शुरू के 2 कॉलम को छोड़ के अगले 8 कॉलम पे आपने क्या कर लेना है, काम कर लेना। ठीक है, ये काम हो जाएगा। इसके अलावा यहां पर मेरे को अपना जो भी टेक्स्ट होगा उसको सेंटर अलाइन करवाने के लिए टेक्स्ट सेंटर की एक क्लास पास करनी होती है। अब यहां पर आ जाए
H1 का मैंने एक यहाँ पर टैग पास करा और यहां पर आके मैंने क्या बोल दिया है, इंसर्ट, क्या नाम है हमारे पास, हॉस्पिटल। ठीक है, अभी पेज रिफ्रेश करेंगे तो भाई हमारे पास हमारा इंसर्ट हॉस्पिटल की जो हेडिंग होगी बिल्कुल पेज के सेंटर में आ चुकी होगी। ठीक है, हमारे पास पेज के सेंटर में आ गई है। अब यहां पर मुझे क्या करना है, अपना एक फॉर्म बनाना है। ठीक है, तो फॉर्म भी जल्दी से यहां पर बना लेते हैं। अब यहां पर आ जाते हैं, तो सबसे पहले H1 के बाद मैं क्या कर लूंगा, अपना FORM, फॉर्म का जो टैग होता है उसको हम ओपन कर देंगे। एक्शन के अंदर पास क्या करना है मैं बताता हूं बाद में, फिलहाल आपने क्या कर लेना है, यहां पर आगे इसका जो भी मेथड होता है बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पोस्ट होता है। ठीक है, पोस्ट यहां पर मैंने लगवा दिया है। अब यहां पर आके भाई मुझे चाहिए क्या, मेरे को अपने कॉलम चाहिए होंगे, मतलब एक जगह पर मेरे को अपना इनपुट चाहिए होगा, दूसरी जगह पर मेरे को मेरा दूसरा इनपुट चाहिए होगा। ठीक है, बराबर बराबर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डॉट रो, और रो के अंदर आके मैं बोल दूंगा डॉट कॉल MD6। ठीक है, कॉल MD6 की हमारे पास क्या होती है, क्लास होती है जो कि मेरे को सेपरेट कॉलम्स बनाकर दे देती है। अब इसी कॉल MD6 के अंदर आ जाए और यहां पर आके मैं क्या कर लूंगा, अपना इनपुट, इनपुट के अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्लेस होल्डर, और यहां पर आके मैं बोल दूंगा इंटर नेम, यानी कि हमारे पास जो भी हॉस्पिटल होगा उसका कोई ना कोई नाम भी होगा। अब साथ साथ भाई मुझे बूटस्ट्रैप यहाँ पे यूज करना है, तो भाई यहां पर आके मैं क्या कर लूंगा, उसकी क्लास लगा दूंगा। क्लास का नाम क्या होता है हमारे पास, फॉर्म माइनस कंट्रोल होता है। ठीक है, यहां पर आके इसको हमने लगा दिया है। एक दफा इसको चेक कर लेते हैं, यहां पर देखिएगा हमारे पास हमारी एक इनपुट फील्ड बनी हुई आ गई। ठीक है, अब करना क्या है भाई, एक दफा एक काम हो गया ना, आप क्या करेंगे, अपने एक काम और ये करिएगा कि कॉल MD6 वाली जो क्लास है इसको आप एक क्लास और दे देगा MT4 की, यानी कि मार्जिन टॉप मिल जाएगा उसको 4 पिक्सल का। कंट्रोल सी करें इसको, कंट्रोल सी करने के बाद यहां पर आके हम क्या कर देंगे, उसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। बस यहां पर आके हम क्या कर लेंगे, हॉस्पिटल का क्या आ जाएगा हमारे पास, हॉस्पिटल का नाम होता है, हॉस्पिटल की क्या होती है हमारे पास, लोकेशन होती है, एड्रेस होता है। ठीक है, यहाँ पर आके हमने क्या कर दिया, उसकी लोकेशन डलवा दी। अब जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर देखिए हमारे पास लोकेशन उसके बिल्कुल बराबर में आ जाएगी। ठीक है, लोकेशन के अलावा हॉस्पिटल की पिक्चर भी होती है, हॉस्पिटल की हमारे पास डिस्क्रिप्शन भी होती है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर मैं इमेज लोड करवाने जा रहा हूँ इस दफा। तो करना क्या है भाई, आप लोगों ने कॉपी तो करा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पर आके हम क्या कर लेंगे, उसको एक दफा पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पर आकर इनपुट टाइप क्या हो जाएगी हमारे पास, फाइल हो जाएगी। ठीक है, जिससे हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारी पिक्चर वाला पाथ आ जाएगा। इसके अलावा नीचे आ जाए और यहां पर आके हम क्या कर लेंगे, इनपुट की जगह पर क्या लगेगा मेरे पास, हमारा टेक्स्ट एरिया लगेगा। ठीक है, क्योंकि भाई डिस्क्रिप्शन लगाने के लिए मुझे डिस्क्रिप्शन काफी बड़ी लिखनी पड़ती है, तो लाजिम बात है इनपुट में लिखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या बोल दिया, टेक्स्ट एरिया, और उसको हम क्या कर देंगे, क्लास ही पास कर देंगे फॉर्म माइनस कंट्रोल नाम से। ठीक है, कंट्रोल नाम से क्लास पास कर दी। इसी के साथ साथ प्लेस होल्डर भी लिखना पड़ेगा, जहां पर हम क्या लिख देंगे, अपनी डिस्क्रिप्शन लिखवा रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके से काम हो गया। अभी मैं अपना फॉर्म यहाँ पर चेक करूंगा, रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या लग गया है, सारा का सारा काम हो गया है। लेकिन यहाँ पर देखें बूट स्ट्रैप की क्लास ने काम नहीं करा, कि मतलब कोई ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है मेरे से। देखें फॉर्म कंट्रोल के अंदर एक दफा मैंने एल एक्स्ट्रा लगा दिया। ठीक है, खैर वो काम हो गया, यहाँ पर काम क्लियर हो चुका होगा हमारा। अब करना क्या है, मेरे को अपना एक बटन भी तो चाहिए होगा, जिससे क्या होगा, हमारे पास हमारा जो भी डेटा होगा वो सबमिट होगा। तो एक काम ये करें कि अपने रो वाला जो डिव होगा ना भाई, देखें जो डिव आपने ओपन करा हुआ होगा रो वाला, उस वाले डिव के बाहर आ जाए और यहां पर आके हम क्या कर लेंगे, अपना बटन नाम का एलिमेंट ले लूंगा मैं, और इसको मैं क्या कर दूंगा, इंसर्ट एक नेम पास कर दूंगा। ठीक है, और बूट स्ट्रैप को यूज करने के लिए यहां पर आके हम क्या कर देंगे, क्लास, और क्लास हमारे पास कौन सी होती है, BTN, BTN माइनस इन्फो। ठीक है, अभी हम अपना फॉर्म चेक करते हैं, हमारे पास काम हो जाना चाहिए जैसा कि हम चाह रहे थे। देखिए भाई काम हमारे पास हो गया। अब बटन को नीचे लेकर आना है, तो भाई नीचे लाने के लिए आप एक काम ये करिएगा, BTN को आप क्या कर देंगे, एक और क्लास पास कर देगा MT5 करके। ठीक है, हमारे पास काम हो चुका होगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास नाम आ जाएगा हॉस्पिटल का, उसकी लोकेशन आ जाएगी, उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, और हमारे पास उसकी इमेज आ जाएगी। ठीक है, अब एक बात का ख्याल और ये रखना होता है कि जब भी हम अपनी इमेज अपलोड करवाते हैं, हमारे को फॉर्म के अंदर एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट लगाना पड़ता है, और वो क्या होता है हमारे पास, ENC टाइप। और ENC टाइप के अंदर हमारे पास क्या लगा हुआ रहा होता है, मल्टी पार्ट स्लेश फॉर्म माइनस डेटा। क्योंकि भाई हमारे पास जो इमेज होती है वो हमारे पास PDF में भी हो सकती है, JPG में भी हो सकती है, और अलग अलग एक्सटेंशन के अंदर हो सकती है। तो इसी वजह से उसको हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा का एक्सटेंशन नाम उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, खैर ये काम हो गया। अब यहां पर आके एक मिस्टेक हम लोगों ने ये करी हुई है कि जो भी डेटा इंसर्ट होने वाला है उसको मुझे किसी ना किसी नाम के अंदर सेव करवाना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर देखिए मैंने किसी भी इनपुट को नाम नहीं दिया हुआ, तो भाई यहां पर आ जाए
और आप क्या कर लेंगे, अपना यहाँ पर एक नेम नाम का एट्रीब्यूट दे देंगे, और यहाँ पर आके हम क्या कर देंगे, हमारा हॉस्पिटल नेम। ठीक है, जो डेटा मैं रिसीव करवाऊंगा ना भाई, वो मैं इस वाले एट्रीब्यूट के थ्रू करवाऊंगा। ठीक है भाई, यहां पर आ जाए, और इसी तरीके से मैं नीचे आ जाऊंगा, यहां पर आके इसको भी हम क्या कर देंगे, कोई ना कोई नेम प्रोवाइड कर देंगे। हम क्या कर देंगे इसको, हॉस्पिटल, क्या कर देंगे इसको भाई, एड्रेस कर दूं उसको मैं, ADDRE एक ही नेम से सारा है। नहीं ना भाई, डेटा अलग अलग इनपुट फील्ड से आ रहा है, तो भाई लाजिम बात है मुझे हर किसी को अलग अलग नाम देना पड़ेगा। ठीक है, खैर यहाँ पर आ जाए, और यहाँ पर आके मैंने एक और नाम पास करा, और इसका आपकी दफा नाम क्या होगा हमारे पास, पिक्चर रख दें, फाइल रख दें, प्रोफाइल रख दें, जो रखना आप यहाँ पर नाम रख सकते हैं। ठीक है, मैंने नाम क्या रखा है, पिक रखा है। और डिस्क्रिप्शन के अंदर आके हमने नाम क्या रखना होता है, DESC, पूरा नाम लिखना चाहे पूरा नाम लिख दें, आधा नाम लिखना चाहे आधा नाम लिख दें। ठीक है, खैर ये काम हो गया। अब करना कुछ ये है कि भाई हमारे को अपना फॉर्म सबमिट करना। अब ये बात तो मालूम है, जब भी फॉर्म सबमिट होगा वो किसी ना किसी पाथ के ऊपर जाकर सेव होने वाला है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक राउट बनाना पड़ेगा। और लाजिमात है उस राउट के अंदर हमारे पास कंडीशन भी लगी हुई होंगी, भाई हमारे पास डेटा रिसीव होना चाहिए, तो साथ साथ मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपना कंट्रोलर भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर आ जाए अपने VS कोड के अंदर, सबसे पहले अपने राउट की सेटिंग कर लेना हम लोग। ठीक है, यहां पर आ जाइएगा। अब राउट बनाने के लिए भाई आप एक काम ये करें कि यहां पर ही काम कर ले तो भाई बेहतर है। एक काम ये कर लेता हूं मैं, यहां पर आकर मैं अपना एक न्यू राउट बना रहा हूं। ठीक है, और राउट को हम क्या कर लेंगे, अब डायरेक्टली पास नहीं करेंगे, बल्कि मैं बोल दूंगा पोस्ट। ठीक है, हमारे पास जो डेटा होगा वो क्या हो रहा होगा, हमारे पास से पोस्ट होकर आ रहा होगा। ठीक है भाई, तो यहां पर मैंने क्या बोल दिया, पोस्ट। अच्छा, राउट की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ये ई नहीं लगाया मैंने। ठीक है भाई, अब पोस्ट के अंदर से आएगा क्या, तो भाई यहां पर आके मैंने क्या कर दिया है, इंसर्ट हॉस्पिटल। ठीक है भाई, यहां पर आके मैंने क्या करा है, ये वाला अपना एक यूआरएल सेट कर दिया। ठीक है, अगर हमारे पास यूआरएल में से आपको ये वाला यूआरएल रिसीव हो जाता है, तो आपने करना क्या है भाई, आप यहां पे क्या लगा देंगे, अपना एक कॉमा लगा देंगे, यानी कि एरे ओपन कर देंगे, और यहां पर आके हमारे कंट्रोलर का नाम आने वाला है बेसिकली। अब कंट्रोलर का नाम तो भाई जब आएगा जब कंट्रोलर बना हुआ होगा। अभी फिलहाल आप अगर चेक करें ऐप वाले फोल्डर के अंदर मेरे को क्या मिल जाता है, HTTP, और HTTP के अंदर कंट्रोलर के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेरे पास दो कंट्रोलर बने हुए रखे हैं। ठीक है, एक इसका बाय डिफॉल्ट होता है, और एक मैंने अपने काम को यानी कि यूजर को ऑथेंटिकेशन करवाने के लिए मैंने क्या करवाया था, एक कंट्रोलर बनाया था। अब यहां पर आके मेरे को हॉस्पिटल इंसर्ट करवाना है, अपडेट करवाना होगा अपॉइंटमेंट के लिए। भाई हर काम के लिए क्या होगा, अलग अलग कंट्रोलर बनने वाले हैं। ठीक है, तो खैर यहां पर आ जाए, बना लेते हैं। यहां पर आकर कमांड क्या होती है हमारे पास, PHP आर्टिसन मेक, और क्या होगा हमारे पास, CONTROLLER। ठीक है, कंट्रोलर की मैंने यहाँ पर स्पेलिंग पास कर दी है। स्पेस देने के बाद अब हमारे पास किस नाम का कंट्रोलर बनने वाला है, आप क्या करेंगे, अपने कंट्रोलर का नाम बताएंगे। तो वह देखिए, मैंने आपको नाम पास करने का तरीका क्या बताया था, कि आप क्या करेंगे, अपने पहले कंट्रोलर का नाम रखेंगे। ठीक है, हॉस्पिटल, HOSPITL, हॉस्पिटल मैंने लिखा। भाई नीचे देखो, कहाँ देख रहे हो तुम, तुम्हें मालूम ही नहीं कमांड कहाँ चलती है। भाई हमने नाम क्या रखा है अपना कंट्रोलर का, HOSPITL। ठीक है, हॉस्पिटल लिखने के बाद आप लोगों ने अपना कंट्रोलर को क्या करना पड़ता है, इस तरीके से लिखवाना पड़ता है। ठीक है, इस तरीके को हम बोलते हैं कैमिल केस। ठीक है ना, मैंने क्या बोला है, हॉस्पिटल कंट्रोलर नाम से क्या बनेगी, मेरे पास एक फाइल बनकर आएगी, और बनेगी कहां पर, वो हमारे कंट्रोलर नाम के फोल्डर के अंदर। ठीक है, जैसे ही यहां पर आके मैंने इंटर करा, तो आप यहां पर नोट डाउन करिएगा, हमारे पास एक क्या बनकर आ गई है, कंट्रोलर वाली फाइल बनकर आ गई है। ठीक है, और ये बनी कहां पर है, कंट्रोलर्स नाम के फोल्डर के अंदर बनी है। ठीक है, अब यहां पर आके सबसे पहले मैं एक काम ये कर लेता हूं, अपना एक पब्लिक फंक्शन यहां पर मैं बना लूंगा। ठीक है, और यहां पर आके हम क्या कर लेंगे, अपने फंक्शन का कोई ना कोई नाम दे दूंगा। ठीक है, FUNCTION फंक्शन, और फंक्शन को हम यहां पर नाम क्या दे देते हैं, इंसर्ट। ठीक है भाई, आप कोई भी नाम पास कर सकते हैं, फिलहाल के लिए हमने नाम क्या पास करा है, इंसर्ट। और यहां पर आके मैं फिलहाल के लिए हम क्या करवा देंगे, रिटर्न एक मैसेज शो करवा देंगे। ठीक है, रिक्वेस्ट नाम का क्या हुआ, जैसे उसी की तरह काम करता हाँ भाई देखो, मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज लगाई, देखो हमारे पास जो है ना एक्सेस मॉडिफायर होता है, एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट, एक होता है हमारे पास प्रोटेक्टेड होता है। तीन चीजें होती हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। ठीक है, ये ऊप के हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है। फिलहाल अगर पब्लिक ना भी लगाओ तो भाई हर फंक्शन क्या होता है, बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही होता है। मैं अगर हटा दूं तो कोई मसला नहीं है, अगर मैंने लिखा हुआ है ना सिर्फ हमारी कोडिंग को अच्छा करने के लिए लिखा हुआ है, ऊप के कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, फिलहाल पब्लिक लगाए ना लगाए बात एक ही है, लगा दूंगा तब भी कोई मसला नहीं होगा, हटा दूंगा तब भी कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, मसला क्या है हमारे पास, कि जब हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी हमारे पास ये वाला मैसेज आना चाहिए। ठीक है, खैर अब हम क्या करेंगे,
अपनी वेब वाली फाइल में आएंगे और यहां पर आके मैं क्या कर लूंगा, हमारे पास एक कंट्रोलर बना हुआ है हॉस्पिटल कंट्रोलर नाम से, ठीक है। यहां पर देखिए हमारे पास वो क्या होना चाहिए, ऊपर टॉप पे एड भी होना चाहिए। जब मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो आप जरा चेक करिएगा हमारे पास क्या हो चुका होगा, वो इस तरीके से ऊपर इंपोर्ट हो चुका होगा। वो क्या कर लेगा, अपना आपको यूज में लेकर आ जाएगा, ठीक है। अगर किसी के पास ऐसा नहीं होता है तो भाई कंट्रोलर अपना काम नहीं करने वाला। अब आप नीचे आ जाएं और यहां पर आके आपको बताना पड़ेगा कंट्रोलर में क्या है, आपके एक क्लास है और उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, एक फंक्शन मिलेगा। फंक्शन का हमने नाम क्या रखा हुआ है, इंसर्ट नाम रखा हुआ है, ठीक है। यानी कि जो रिक्वेस्ट आएगी डायरेक्टली किसके पास जाएगी, इस जगह पर जाएगी, ठीक है। ये काम मैंने कर दिया। अब करना क्या है भाई, बस आपने करना ये है कि यहां से जो है ना इसको कॉपी कर लें, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपके पास वो जो इंसर्ट वाला फॉर्म था कहां पर बना हुआ था वो, अच्छा भाई मैं काफी सारी फाइलें बन गई हैं तो एक काम ये कर लेता हूँ, एक्स्ट्रा जो फाइल है ना उनको यहाँ से आके मैं खत्म करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी को भी। ये भी मैं खत्म करवा लेता हूँ, ऑल हॉस्पिटल को फिलहाल बंद करवाते हैं, ठीक है। इंडेक्स की फाइल हटा दें, साइड बार की फाइल भी आप यहाँ से हटा दें, ठीक है भाई। यहाँ पर हम काम काम कर रहे हैं हमारे इस वाली फाइल के अंदर, ठीक है भाई। यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा हुआ है, अपने हॉस्पिटल को इंसर्ट करवाने के लिए एक फॉर्म बनाया हुआ था और उस फॉर्म के अंदर हमारे पास जो ये एक्शन था वो मैंने क्या करा हुआ था, ब्लैंक छुड़वाया हुआ था। आप यहाँ पर आकर वो जो आप लोगों ने राउट बनाया है ना भाई, उसका यूआरएल कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर लाकर पेस्ट करवा देना, ठीक है। ये काम मैंने कर दिया है। अब करना क्या है भाई, चेक करना है क्या हमारे पास डेटाबेस क्या कहते हैं कंट्रोलर के पास पहुंच रहा भी है या नहीं पहुंच रहा। फिलहाल यहां पर आता हूं, मैं इसको करता हूं रिफ्रेश। अभी डेटा तो खैर नहीं जाएगा, हमारे पास एक एरर आने वाला है, ठीक है। मैंने क्या करा, इस पे क्लिक करा, क्लिक करने के बाद वो बोल देगा पेज एक्सपायर। और ये पेज एक्सपायर का एरर क्यों आता है ये बात सबको मालूम होनी चाहिए। लारावेल के अंदर एक्सीस प्रोसेस का एक मेथड होता है जिसकी वजह से आपका क्या कर लेता है, उसको वो पेज को एक्सपायर कर देता है। एक्सपायर से बचने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, अपने फॉर्म के टेक के अंदर एक टोकन नंबर यहाँ के टोकन लगाना पड़ता है @CSRF का, ठीक है। अगर किसी ने टोकन नहीं लगाया हुआ है तो लारावेल क्या करेगी, आपके हर इंसर्ट के ऊपर आपका जो भी पेज होगा वो एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आके मैंने अपना टोकन लगा दिया है। अब यहां पर आके मैं एक दफा पेज को रिफ्रेश कर दूंगा और दोबारा से इंसर्ट करूंगा तो कंट्रोलर के पास क्या चली जाएगी, हमारी रिक्वेस्ट चली जाएगी, ठीक है। अब मसला क्या है कि भाई हमने यहाँ पर अपनी वैलिडेशन नहीं लगाई। भाई यहाँ पर जब तक हमारे पास इनपुट के अंदर डेटा फिल आउट ना हो जाए हम आगे ना जा सकें, ठीक है। तो वो काम करवाने के लिए आप एक काम ये करिएगा, अपने हॉस्पिटल वाले कंट्रोलर के पास आ जाए और यहां पर आके हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले अपनी रिक्वेस्ट को यहाँ पर रिसीव करना पड़ता है जो कि हमारे पास यहाँ पर इसकर इंपोर्ट हुई होती है, ठीक है। अब जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो किसी ना किसी वेरिएबल को असाइन हो जाएगी, तो यहां पर आके मैंने रिक्वेस्ट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। अब करना क्या है, यहां पर आ जाते हैं और यहां पर आने के बाद सबसे पहले हम अपना एक वेरिएबल बना रहे थे किस नाम से, डेटा नाम का, ठीक है भाई। और इस डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर मैं बोल दूंगा भाई आप एक काम ये करें, डॉलर रिक्वेस्ट नाम का जो भी हमारे पास वेरिएबल बना हुआ है उसको आप क्या करवा दें, हमारे पास इस तरीके से वैलिडेट करवा दें, ठीक है। और वैलिडेट करवाना किस किस चीज को है, तो भाई आप क्या करेंगे, यहां पर आके अपने सारे के सारे वैलिडेशन के कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो भाई यहां पर देखिएगा हमारे पास वो जो इनपुट के फील्ड के नेम थे, आप क्या करेंगे, अपने इनपुट के फील्ड के यहाँ पर नाम कॉल करेंगे। तो भाई एक दफा अपने जरा इनपुट वाली फील्ड को ओपन करें, जो आप लोगों ने यहां पर नाम पास करे हुए ना भाई, इसी के जरिए आप क्या करेंगे, उसको वैलिडेट करवा देंगे, ठीक है। तो इसको हम यहां से कॉपी करते हैं नाम को और यहां पर आके मैं बोल दूंगा कि इसको आपने करना क्या है, इसी तरीके से काम करता हूं, ठीक है। हम क्या कर लेंगे इसको REQURE, ठीक है। हम क्या कर लेंगे इसको इस तरीके से रिक्वायर करवा लेंगे। क्या ये तरीका मैं सही कर रहा हूं, कैसे करते हैं बताएं जरा। इसके अंदर से आए। क्या भाई देखे ना, रिक्वेस्ट के अंदर से तो हमारे पास ये सारी की सारी वैलिडेशन लग रही है। मुझे ये बताएं कि जो वैलिडेशन लगाने का तरीका है क्या ये तरीका सही है, मुझे जरा इतना बता दो। जो मैंने यहाँ पर वैलिडेशन लगाने का तरीका लिखा हुआ है क्या ये तरीका सही है, क्या ये काम करेगा हमारा। अगर किसी ने प्रैक्टिस करी भी है ना बता देगा। मतलब किसी ने जो ना खोल के भी नहीं देखा, आप लोग के प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं लारावेल के। ठीक है आने दें, मैं किसी को भी ना एक चीज नहीं बताऊंगा बेटा ये कर लो ये कर लो। भाई यहाँ पर माइनस का साइन नहीं आएगा, इक्वल का साइन आएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, हमारे पास हमारे कॉलम्स वैलिडेट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या बोल दिया, हमारे पास वो जो हॉस्पिटल का नाम था ना वो क्या होना चाहिए, रिक्वायर होना चाहिए, ठीक है। अब बाकी को हमें क्या करना है, वैलिडेट करवाना, तो भाई इसी को हम क्या कर लेंगे, इसी तरीके से स्क्रॉल डाउन कर लूंगा। बस यहां पर आके हमारे पास ना इनपुट के नेम चेंज हो जाएंगे, ठीक है।
यहाँ पर आ जाए, इसका हमने क्या नाम रखा हुआ था, कंट्रोल सी करें यहाँ से आकर, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, इसको मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आके हम क्या कर लेंगे, पिक नाम दिया हुआ है मैंने, इसी को कॉपी करें। और अब की दफा भाई यहाँ पर आके हम क्या कर लेंगे, इसकी थोड़ी चीजें चेंज करवानी है, ठीक है। चेंज क्या होगा मैं बताता हूँ फिलहाल। आप एक काम ये करें कि यहाँ पर आ जाएं और अपना जो टेक्स्ट एरिया था उसको भी आपने क्या करा हुआ है, कोई ना कोई नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं और अपने टेक्स्ट एरिया को भी हम क्या कर लेंगे, रिक्वायर करवा लेंगे, ठीक है भाई। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं अपनी इमेज की। तो भाई यहाँ पर देखिए हमारे पास जो भी इमेज होती है ना, वो एक तो रिक्वायर्ड तो होगी होगी, साथ में उसकी अंदर उसकी मिनिमम और मैक्सिमम हाइट और विड्थ जो भी होती है, यानी कि 1 MB से ज्यादा नहीं जानी चाहिए, 2 MB से कम नहीं जानी चाहिए, इस तरीके की हमें क्या करनी है, वैलिडेशन लगवानी है। तो भाई उसके लिए काम ये करिएगा कि पिक के बाद आप क्या कर लेंगे, इस तरीके से अपने और ऑपरेटर को लगा देंगे। और ऑपरेटर सबको मालूम है क्या होता है, हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर हमारे पास इस तरीके का एक साइन हुआ करता था, जिसको हम क्या बोलते हैं, और ऑपरेटर, ठीक है। यहां पर हम क्या बोल देंगे भाई, हमारे पास ये क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए, ठीक है। और साथ साथ यहां पर हमारे को इसके अंदर कौन कौन सी चीजें एक्सेप्ट करवानी है भाई, उसको मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। का नाम इंटीरियर होगा। अच्छा, इसको इमेज रखवा दे भाई, यहाँ पर हमारे को क्या रिसीव करेगा, हमारी इमेज ही एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। खैर, क्या बोल रहे हो तुम, क्या बोल रहे हो। आपने string रखवाई थी ना। नहीं, वो इमेज रखवा दिया ना, देखो मैंने स्ट्रिंग हटा दी, मैंने क्या रखवा दिया है, इमेज रखवा दिया, ठीक है। अब इसके अंदर मसला ये भाई, हमारे पास जो है ना कौन कौन सी यहाँ पर टाइप आ सकती है, तो भाई उसके लिए यहाँ पर आके हम क्या कर देंगे, MIMS, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है, एक टाइप होती है जो कि हमारी क्या करेगी, एक्सटेंशन को चेक करेगी। यहाँ पर आके मैंने क्या बोल दिया है, JPG वाली फाइल को आपने एक्सेप्ट करना है, ठीक है, कोमा। इसके अलावा हमारे पास और कौन सी फाइल होती है, JPEG वाली फाइल भी होती है, उसको भी हमें क्या कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है, कोमा। इसके अलावा हमारे पास एक और फाइल हुआ करती थी GIF के नाम से, ठीक है, हमें क्या करना है, इसको भी एक्सेप्ट करवा लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने क्या करा है, JPG, JPEG और GIF, ठीक है, इतना काम हो गया। चलो PNG भी रखवा लो, कोमा लगा के एक और पास कर दो PNG, ठीक है भाई। जितना आप यहाँ पर पास कर सकते हैं पास कर लें, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, PNG वाली फाइल भी क्या हो जाएगी हमारे पास, एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। इतना काम करने के बाद भाई कोमा, अब यहाँ पर आके भाई हमारे पास वो जो इमेज होगी वो इतनी 10 MB 20 MB की नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसका अगर MB 1 MB से ज्यादा है, 2 MB से ज्यादा है, तो तब भी क्या कर दे हमारे को वो मना करवा दे, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इस तरीके से दोबारा से मैं अपना ऑपरेटर यूज कर दूंगा और यहाँ पर आके मैं क्या बोल दूंगा, मैक्स। मैक्स का मतलब सबको मालूम है, मैक्सिमम मिनिमम, यानी कि उसकी जो मिनिमम साइज होगा वो हमारे पास किस में होता है, MBs में होता है। अब मुझे ये बताइएगा, 1 MB के अंदर कितने केबी होते हैं, केबीस होते हैं ना हमारे, 1 MB के अंदर कितने केबीस होते हैं, 1000। तो यहाँ पर 1 MB लिखने की जरूरत नहीं है, आपने यहाँ पर केबीस डिफाइन करना होंगे, ठीक है। तो मैं बोल देता हूँ भाई, हमारी जो इमेज होगी ना कम से कम 2000 केबीस की होनी चाहिए, यानी कि 2 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कम हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। खैर यहाँ पर आगे देखें, हमने अपनी सारी की सारी यहाँ पर